हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन और गोलीय दर्पण के बारे में बता दिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी अवतल दर्पण में कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ही होता है ना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, क्या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखिए, मैंने क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखिए, फिर सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आती हैं और कैसे मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण। क्या? एक अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण, देखिए ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाती है, ठीक है, और उत्तल दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ पर कलई की जाती है। तो ये है अवतल दर्पण। अब देखिए, जो ये रेखा है ये कहलाएगा मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। यहाँ जो होता है ये कहलाता है पी यानी ध्रुव। अब देखिए, ये हो गया सेंटर इसका और ये हो गया इसका एफ यानी मुख्य फोकस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, तो यानी जब वस्तु न मुख्य अक्ष के समांतर से आएगी, ठीक है, जब वस्तु से प्रकाश क्या होगा? मुख्य अक्ष से समांतर आएगा। तो मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर कैसे आएगी? इसके समांतर इस तरह जाएगी। ठीक है, देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी ना तो अवतल दर्पण पर परावर्तन होगा। तो यहाँ से परावर्तन होकर सीधे मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। किसे? सीधे मुख्य फोकस से। देखिए, इस तरह मुख्य अक्ष के समांतर आई और अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पहला नियम समझ में आया? पहला नियम फिर सुन लीजिए। पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और जो अवतल दर्पण पर जो टकराई त्यों ही मुख्य फोकस से होकर निकल गई। समझ में आया? तो ये तो हो गया अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने के नियम नंबर फर्स्ट। अब नियम नंबर सेकेंड क्या है, अब वो देखते हैं। तो फर्स्ट नियम समझ में आया। अब देखिए, अब आते हैं सेकेंड नंबर पर। देखिए, सेकेंड नंबर का है ना, सेकेंड नंबर ये है ना कि अनंत से आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जो किरणें अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी ना, वो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या? दूसरा नियम ये है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, क्या कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें
अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखेंगे कि कैसे मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। देखिए ये है हमारा अवतल दर्पण। ये होता है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ होता है P, ये होता है मुख्य फोकस, ये होता है इसका सेंटर यानी C। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण है। ठीक है, तो पहले तो मुख्य फोकस से होकर कोई किरण लेके जाएंगे। तो देखिए हम एक किरण लेके जा रहे हैं मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात किसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए तो मुख्य फोकस से जो किरण गई तो अवतल दर्पण पर जब टकराएगी ना, त्यों ही वहां से क्या होगा ना कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना, यानी कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आया, यहाँ से टकराने के बाद सीधे क्या हो गया? समांतर हो गया। समझ में आया? तो ये तो था दूसरा नियम। अब आते हैं कि तीसरा नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए तीसरा नियम क्या होता है ना, तो तीसरा नियम ये होता है ना कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो 3 नंबर है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर सीधे निकल जाती है। तो अब देखते हैं, ये है एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये होता है इसका मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं P यानी ध्रुव। यह होता है इसका सेंटर, ये होता है यह। यानी तीसरी बात ये थी कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वक्रता केंद्र तो है इसका C। तो देखिए अब हम किरण लाएंगे कहाँ? वक्रता केंद्र पर। तो देखिए किरण आएगी, आते आते सीधे जाते। देखिए किरण कहाँ से गई? वक्रता केंद्र से गई। तो वक्रता केंद्र से तो गई, लेकिन टकराने के बाद इसी मार्ग पर सीधे निकल जाएगी। ठीक है, जिस मार्ग पर आई है उसी मार्ग से सीधे निकल जाएगी। तो ये समझ में आया कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस निकल जाती है। समझ में आया? तो ये जो तीनों नियम है, ये तीनों नियम हम लोगों को प्रतिबिंब बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों नियम आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है,
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला केस क्या होता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने का पहला केस ये कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, पहला केस क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो तो अवतल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, ये है P, ये है F और ये है C। इसे M1 M2 नाम देते हैं। इसे कहते हैं द्वारक। ठीक है, M1 M2 ये होता है दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु कहाँ पर रखी हो। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो वस्तु अनंत पर रखी है। देखिए वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर रखिए तो हम इसका, जैसे अनंत पर रखिए तो अनंत का कोई ठिकाना ना होता है कि अनंत कहाँ पर है, तो इसलिए हम इसे डाटा के याद दिखाते हैं। तो अब देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी है ना तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत से तो किरणें बहुत आती हैं, तो अनंत से हम सिर्फ 2 किरणों को देखेंगे। ठीक है, अनंत से अनेकों किरणें आती हैं लेकिन हमें सिर्फ 2 किरणों से ही काम चल जाएगा। तो देखो अनंत से अगर पहली किरण आ रही है, आते 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 का फोकस से टकराई, अब फोकस से टकरा के चली गई दर्पण पर। अब देखिए कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, यानी जब कोई किरण मुख्य फोकस पर आती है तो वो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी इस नियम को हमने बताया है। ठीक है, तो देखिए फोकस से होकर आया, मुख्य फोकस से होकर आया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब एक किरण और लाते हैं हम लोग। तो देखिए एक किरण हम वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वक्रता केंद्र से, देखिए फिर से देखते हैं वक्रता केंद्र का, ये जो वक्रता केंद्र है ना इस तरह जाइए। ठीक है, तो देखिए जो वक्रता केंद्र से का होता है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी जिस तरह आई है ना किरण, जिस तरह किरण आई है उसी तरह ये किरण क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। ठीक है, जिस तरह आया है उसी तरह क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो अब भाई कहाँ प्रतिबिंब बना है इसका? यानी जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो वहां उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? तो देखिए जहां पर ये कट होता है ना वहीं पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जहां पर उसका कट होता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए ये दोनों किरणें आकर मिली मुख्य फोकस पर। कहाँ मिली? आके मिली मुख्य फोकस पर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। तो कोई कहेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप कहेंगे कि उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। तो ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन गया? प्रतिबिंब कैसा बन गया? प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब बने मुख्य फोकस पर, तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा। ठीक है, अब इसकी आकृति कैसी होगी, इसका आकार कैसा होगा? ठीक है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी और आकार कैसा होगा? तो देखिए जो इसकी प्राकृतिक होगी ना ये वास्तविक होगी। कैसी होगी? ये होगी वास्तविक। ठीक है, वास्तविक होगी। और क्या होगा? और उल्टा बनेगा। देखो ये नीचे बना है ना, तो नीचे बना है तो उल्टा बना है। ठीक है, वास्तविक है उल्टा। और बनेगा ये वस्तु से बहुत छोटा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा।
ठीक है, क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। यानी जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। और उसका प्राकृति कैसी होगी, तो प्राकृतिक होगी वास्तविक, ठीक है, यानी उसे हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं ना। वास्तविक का मतलब क्या होता है, उसे हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं। और ये उल्टा बनेगा, देखिए उल्टा यानी नीचे बना। अब देखिए वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अब देखिए कि अनंत का कोई था पता ना होता है, तो अनंत तो बहुत बड़ा हो गया ना। अब भाई वस्तु बना, देखो इतनी चुकी, यानी वस्तु का जो लेंथ है, जो लंबाई है वो निश्चित हो गई, लेकिन जो प्रतिबिंब बना उसकी लंबाई निश्चित हो गई, लेकिन जो वस्तु है इसकी लंबाई निश्चित ना है ना। तो यहाँ हम लोगों का देखिए अब प्राकृतिक भी पता चल गया, प्रतिबिंब पता चल गया। देखिए इसका नाम भी रख सकते हैं, जो वस्तु है ना इसका नाम हम रख सकते हैं ओ डैश, और जो प्रतिबिंब बनता है ना इसका नाम हम रख सकते हैं आई डैश। समझ में आया इतना। अब बढ़ते हैं अगला, तो पहला नंबर समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरा नंबर है हम लोगों का, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। क्या, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो दूसरा नंबर है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो देखिए पहले हम बनाते हैं दर्पण, ठीक है, ये है अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सेंटर सी, ये हो गया एफ, ठीक है। मिरर का नाम रख देते हैं M1 M2 ना। तो वस्तु कहाँ पर रखी हो, वस्तु रखी हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो देखिए अनंत इधर हो गया, ठीक है, अब वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ कहीं वस्तु रखी है, ठीक है, कहीं यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो अब देखिए वस्तु यहाँ पर रखी है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से एक समांतर किरण गुजारेंगे। क्या करेंगे, एक समांतर किरण ले जाएंगे। तो अब आप लोगों को पता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात क्या करती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्या करती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए ये जाएगा मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, कैसे जाएगा, मुख्य फोकस से होकर। तो देखा आया समांतर और चला गया मुख्य फोकस से होकर। अब देखते हैं, अब एक किरण और ले जाते हैं, अब ले जाते हैं ना इससे वक्रता केंद्र से। तो देखिए वक्रता केंद्र से एक किरण लेके जाते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र से। देखिए तो वक्रता केंद्र से जब कोई किरण जाती है तो उसी मार्ग, यानी उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखिए इस तरह गया, इस तरह लौट गया। तो अब कोई पूछेगा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, और कहाँ बनता है। तो देखिए जो प्रतिबिंब बनता है ना वो बनता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। देखिए यहाँ बना है कि ना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। इसका नाम रख दीजिए, इसका ओ डैश, इसका I और I डैश, ठीक है। तो अब देखते हैं, हाँ, तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बना ना, प्रतिबिंब देखिए, तो जो वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा,
ठीक है, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब कैसा बनेगा, उसकी प्राकृतिक कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक और आकार, देखिए प्राकृतिक कैसा होगा, तो जो प्राकृतिक होगा इसका ना, इसका प्राकृतिक होगा वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक होगा इसका प्राकृतिक, वास्तविक। यानी इसे हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं ना, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। अब देखिए, जो वस्तु था वो तो सीधा था ऊपर की ओर, और जो प्रतिबिंब बना उसका प्रतिबिंब बना गया नीचे की ओर, यानी उल्टा हुआ कि ना हुआ। और वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। अब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। अब भाई बताइए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था, तो अनंत का तो कुछ था पता ना होता है, लेकिन वक्रता केंद्र का होता है, तो इसके बीच में था, तो इसकी वस्तु की लंबाई जो थी ना बहुत बड़ी थी। और यहाँ पर देखिए जो प्रतिबिंब बना है ना वो इतना सा बना है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। समझ में आ गया? तो दूसरा भी देखिए, दूसरा भी बता दिए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। समझ में आ गया? अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? ठीक है, तीसरा नंबर ये कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। क्या? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तीसरा नंबर है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। केंद्र पर रखी हो। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा, कैसे बनता है ना। तो देखिए सबसे पहले एक मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मिरर। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया इसका सेंटर C, ये हो गया F। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है ना कि जब कोई वस्तु कहाँ पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर। तो देखिए वक्रता केंद्र, वस्तु यहाँ रखी है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर। तो देखिए दो किरण ले जाते हैं। पहली किरण क्या करते हैं ना कि मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। तो आप लोगों का पता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए समांतर गई, अब परावर्तन के पश्चात क्या होगा ना कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। समझ में आ गया? अब देखिए, अब एक किरण और ले जाते हैं ना। अब क्या करते हैं ना कि देखिए अब सीधे किरण को मुख्य फोकस से गुजारते हैं। ठीक है, सीधे किरण को कहाँ से गुजारते हैं? मुख्य फोकस से। तो आपको ये भी पता है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो गया तो मुख्य फोकस से। ठीक है, गया मुख्य फोकस से, क्या होगा? अवतल दर्पण के समान, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी काटा कहाँ? जहाँ काटा भाई वहीं तो प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखो काटा यहाँ। ठीक है, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो वस्तु थी, वस्तु की लंबाई थी ओ डैश। ठीक है, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई है आई डैश। ठीक है ना। तो देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो वस्तु था ना जितना बड़ा, उतना ही बड़ा वस्तु का क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो ठीक है, यानी जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो ना तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में बार बार पूछता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। अब देखिए उसकी प्राकृतिक और आकार, प्रकृति और आकार, ठीक है। देखिए पहली बात तो वास्तविक बनते हैं, यानी इसको भी हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब देखिए वस्तु सीधा और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, उल्टा, यानी नीचे, तो यानी क्या बनता है, उल्टा बनता है। और अब देखिए ये वस्तु के बराबर बनता है, यानी मान लीजिए कि 1 मीटर की वस्तु थी तो प्रतिबिंब भी बनेगा 1 ही मीटर का, ठीक है। तो क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, समझ में आया। यानी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पेपर में पूछता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो वास्तविक होता है, ठीक है। और उसका वो वास्तविक होता है और वो उल्टा होता है, यानी देखो ये सीधा था वस्तु और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, उल्टा बना। और वस्तु के बराबर होता है, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी ना वो वस्तु के क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो, क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। तो देखिए पहले एक मिरर बनाते हैं, ठीक है, मिरर बन गया। अब देखिए ये है मिरर का मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष, ऐसे कहते हैं पोल यानी ध्रुव। अब देखिए ये वक्रता केंद्र C और ये है F, ठीक है। तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखनी है, वस्तु को हम लोग रखनी है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र ये है और मुख्य फोकस ये है, तो इसके बीच में रखेंगे, ठीक है, इसके बीच में। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं ना कि एक किरण को मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं, क्या, एक किरण को मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं। तो आप लोगों को ये भी मैंने बताया कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तब देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो अब देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर भी हो गया, ठीक है। तो अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए जहां कट हुआ, कट यहाँ पर हुआ ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। वस्तु का नाम था O डैश, इसका I डैश, ठीक है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये है अनंत, यानी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, बीच में बनेगा,
ठीक है, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अब कैसा बनेगा, ठीक है, इसकी प्राकृति कैसी होगी, इसका आकार कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। इसकी प्राकृतिक आकार, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले तो वास्तविक होगा ये भी, ठीक है, ये भी क्या होगा? वास्तविक, यानी इसे भी हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? वास्तविक होगा। और उल्टा होगा, क्योंकि देखिए वस्तु इस तरह था, अब बन गया नीचे, ऊपर था वस्तु बना नीचे, तो यानी उल्टा बना ना, तो क्या होगा? उल्टा बनेगा। और तीसरी बात ये हो गई कि ये वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु पहले था इतना, देखो वस्तु पहले छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया, यानी वस्तु इतना था अब बन गया इससे बड़ा, तो यानी वस्तु क्या होगा? बड़ा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, यानी जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उस वस्तु से जो बड़ा बनेगा। अब देखिए, फिर से देख लीजिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत में, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। कैसी बनती है? वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है, और वस्तु से बड़ा बनते हैं। कैसा? वस्तु से बड़ा। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर, यानी 5वां नंबर क्या है, ठीक है। अब देखते हैं जो 5वां नंबर है, 5वां नंबर है ना, कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे, ये होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं ध्रुव। ये होता है एफ यानी मुख्य फोकस, और ये होता है सी, ठीक है। अब देखिए कहाँ वस्तु रखी है? वस्तु रखी है फोकस पर। कहाँ रखी है? फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है तो पहले एक किरण जाएगी समांतर। आपको पता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? वो अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होती है? जब मुख्य अक्ष की कोई किरण समांतर जाती है तो अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए समांतर गई, अब कैसे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। यानी गई इस तरह और लौट के चली गई इस तरह। अब क्या करेंगे ना कि एक किरण और गुजारेंगे जो होगा वक्रता केंद्र से। क्या होगा? वक्रता केंद्र से। तो देखिए आपको पता होगा कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्या होता है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखिए गई तो ऐसे, लेकिन फिर वापस लौट के आ गई इसी पर, ठीक है। क्या हुआ? वापस लौट के आ गई इसी पर। तो अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब? कैसा बनेगा, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब होगा ना, जो प्रतिबिंब होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब अनंत पर क्यों बनेगा? क्योंकि कहीं काटा ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये जो दोनों रेखाएं है ना, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो देखिए ये समांतर है, तो सोचिए कि कहाँ जाएगा? जाते जाते एकदम अनंत तक जाएगा, ठीक है। तब हो सके कटे या ना कटे, तो यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब प्राकृतिक उसकी कैसी होगी? प्राकृतिक और आकार, ठीक है।
देखिए प्राकृतिक तो होगा, वास्तविक बनेगा तो वास्तविक ही, क्योंकि गया है नीचे तो कभी भी जाएगा तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो जो वस्तु बनेगा वो बनेगा वास्तविक। वास्तविक यानी इसे पर्दे पर देख सकते हैं। और फिर क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक उल्टा। अब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, कैसी इसकी आकृति होगी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, क्या, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, समझ में आया ये वाला। अब बढ़ते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, ठीक है, तो पांचवा नंबर है कि पांचवा ना छठा नंबर ना, कि जब कोई वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी हो। ठीक है, क्या, जब कोई वस्तु तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक है, यानी जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया मिरर। ठीक है, ये होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं P, ये होता है F और ये क्या होता है, सेंटर यानी C। तो कहा है कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तो देखिए मुख्य फोकस ये है और ध्रुव क्या है, ये, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ वस्तु रखिए। ठीक है, यहाँ वस्तु रखिए। तो अब देखिए कि हम एक समांतर किरण ले जाएंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो कहाँ से होकर चला जाएगा, ये मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। अब एक किरण ले जाएंगे वक्रता केंद्र से, किससे, वक्रता केंद्र से। तो जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो गई भी ऐसे और वापस भी आ गई ऐसे। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए कि कहीं भी कटान बिंदु नहीं है। ये जो दोनों रेखाएं हैं ना, ये भी दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। ठीक है, अगर दोनों रेखाएं समांतर होती तो हमें तो पता चल जाता कि वस्तु का प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनेगा। ये दोनों रेखाएं देखिए, पहले ऐसे था, ऐसे, अब आके फैल रहा है धीरे धीरे, यानी ऐसे था अब ऐसे हो रहा है। तो क्या करेंगे ना कि इधर से हम बढ़ा कर देखेंगे कि क्या इधर काट रहा है, हो सके इधर काट दे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना भी सकता है। तो देखिए इसे काटेंगे हम लोग, इसे बढ़ाएंगे और बढ़ाते ले जाएंगे, इसको बढ़ाते ले जाएंगे। देखिए अब काट दिया है, पीछे काटा ना, यानी दर्पण के पीछे काटा, तो हमें पता है कि जहाँ कटान बिंदु होता है दोनों रेखाओं की, वो कहाँ कहलाता है, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए कटान बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, वस्तु की लंबाई थी ओ डैश, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई आई डैश, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। ठीक है, यानी जब कोई पूछेगा कि कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब कैसा बनेगा, ठीक है, उसकी प्राकृतिक भी देख लेते हैं। प्राकृतिक, ठीक है, और आकार देखिए, पहले तो ये आभासी बनेगा।
ठीक है। आभासी माने इसको पर्दे पर हम लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ इसकी हम लोग फोटो देख सकते हैं। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और देखिए ये सीधा बना है, वस्तु भी सीधा थी ऊपर की ओर, अब प्रतिबिंब भी कहाँ बना है? सीधा, यानी ऊपर की ओर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और देखिए जो वस्तु की जो लंबाइया है ना, देखो पहले छोटी थी, अब बनी क्या है? बड़ी। यानी जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई से बड़ा बनेगा किसका? प्रतिबिंब की लंबाई। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये बात समझ में आया कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो आज हमने ये 6 के 6 बता दिए हैं। ठीक है।